तो चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं म्यूचुअल फंड में होते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SID बोलते हैं जिसको, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको SAI बोलते हैं, और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, KIM बोलते हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, ये अपन बोलते हैं ना। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सभी म्यूचुअल फंड कम्युनिकेशन में ये रहता है, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में यही है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कैन बी यूज फॉर मेकिंग इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको वेल इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए यूज कर सकते हो आप। द सुटेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम टू अ इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन द फीचर ऑफ स्कीम। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए कितना सुटेबल है इन्वेस्टर के लिए, वो डिपेंड करता है कि क्या फीचर्स क्या है स्कीम के। ठीक है, और क्या वो आपके नीड के अनुसार, इन्वेस्टर के नीड के अनुसार मैच कर रहे हैं। इन्वेस्टर नीड टू नो दैट देयर इन्वेस्टमेंट आर गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपने बाय कर रहे हैं उन, आप एज अ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रीड करना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, तो इन्वेस्टर इज प्रिज्यूम टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सिंस दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, अरेंजमेंट, द पर्सन साइनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म हैज लीगली एक्सेप्ट द टर्म ऑफ ऑफर। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को साइन कर लेते हैं, उसका मतलब है कि आप लीगली एक्सेप्ट कर लिए हैं टर्म ऑफ ऑफर। ठीक है, इन्वेस्टर कभी भी फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अनअवेयर था फैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे ये फैक्ट्स पता नहीं थे। ठीक है, तो देज आर प्राइमरली टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। वैसे मैंने आप सभी को चैप्टर 1 to 5 के नोट्स शेयर कर दिए हैं, उसको भी अगर आप रीड करते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में डिटेल होता है पर्टिकुलर स्कीम का। ठीक है, SAI में इंफॉर्मेशन होता है म्यूचुअल फंड के बारे में, AMC के बारे में। ठीक है, इट स्टैंड टू रीजन दैट अ सिंगल SAI इज रिलेवेंट टू ऑल स्कीम। जो SAI होता है वो ऑल स्कीम के लिए सेम होता है, ऑफर बाय अ म्यूचुअल फंड। SID एंड SAI दोनों सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, द लीगल टेक्निकली इज दैट SAI इज द पार्ट ऑफ SID। तो SAI पार्ट होता है SID का। ठीक है, और दोनों के जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, प्रिपेयर जो होता है ना वो सेबी प्रिस्क्राइब करता है फॉर्मेट को, एंड सबमिटेड टू सेबी। ठीक है, द कंटेंट नीड टू फ्लो द सेम सीक्वेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। द म्यूचुअल फंड इज परमिटेड टू ऐड एनी अदर डिस्क्लोजर, ठीक है, विच इट फील मटेरियल फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर आर नॉट सोफिस्टिकेटेड एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस और लॉ। इन्वेस्टर को ये नहीं समझा जाता कि उन्हें फिनेंस और लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर कॉन्साइज होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। सेबी अगर अप्रूव नहीं करते या डिसअप्रूव करते हैं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, तो इट गिव इट्स ऑब्जर्वेशंस। अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं करते, अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। म्यूचुअल फंड नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस ऑब्जर्वेशन इन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो एज अ म्यूचुअल फंड हमको क्या करना है, वो ऑब्जर्वेशंस को क्लियर करना है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इन मार्केट आर वेटेड बाय सेबी, नॉट अप्रूव बाय सेबी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सेबी के द्वारा वेटेड होता है, VETTED, वेटेड, अप्रूव नहीं होता है। ठीक है, SID एंड SAI आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स,
अवेलेबल फॉर व्यूइंग ऑन सेबी वेबसाइट, ठीक है। द फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सेबी ऑब्जर्वेशन हैव टू बी होस्टेड ऑन एमफी वेबसाइट, ठीक है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो एमफी की वेबसाइट में अवेलेबल होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, SID एंड SAI टुगेदर आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी इन्वेस्टर, ठीक है, एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। देज आर द ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड दे रहा है उसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। Investor is required to make an informed investment decision. This document serves the purpose of providing the required information in easy to understand. बहुत ही इजी लैंग्वेज में यह लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम दैट आर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ought टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। SID रिमेन इफेक्टिव अंटिल अ मटेरियल चेंज। SID इफेक्टिव रहता है अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तब तक, ठीक है, अदर देन चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट और विद परव्यू ऑफ SID, ठीक है। कंटेंट ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, इट इज एसेंशियल टू रीड और अंडरस्टैंड द SID। SID फॉर्मेट कौन प्रेस्क्राइब करता है? सेबी। रिफर टू द अपेंडिक्स और डाउनलोड SID फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। आप डाउनलोड करिए और या तो सेबी से, और गो थ्रू द सेक्शन डिस्कस बिलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये ठीक है। द कवर पेज में जो होता है, SID का जो कवर पेज होता है उसमें नेम ऑफ स्कीम होती है, ठीक है। यस। सर ये एक्चुअल में मैंने एक टेस्ट के लिए किसी वेबसाइट से मैंने टेस्ट के लिए देख रहा था। उसमें हम्म। मोस्टली ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें देते हैं। तो उसमें उस टाइप से आप उसमें बीच बीच में अगर ऐसा कुछ बताएंगे तो अच्छे से समझ आएगा सर कि मतलब कैसे ट्रू फॉल्स में अगर बताया जाता है और कैसे मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स वगैरह जो उसमें फॉलो करते हैं AMC एंड सेबी का जो रूल्स रहते हैं वो। देखिए, मैं तो आपको बेसिक पूरा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, ओके। और मैंने MCQ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आज मैंने नोट शेयर किए हैं। ट्रू जी। और फॉल्स तभी आपसे बनेंगे जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको 200 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस भी ट्रू एंड फॉल्स के अगर आपको दे दूं, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो आप उसमें एक्यूरेट मार्क्स आपके नहीं आएंगे, एक्यूरेसी नहीं बनेगी। हम्म। आते हैं क्वेश्चंस। अभी ट्रू और फॉल्स तो बहुत कम हो गए हैं आजकल, तो म्यूचुअल फंड का एग्जाम भी डिफिकल्ट हो गया है, चैलेंजिंग है लोगों के लिए ये। हाँ बाकी सर। मैं अपने तरफ से जो ये हाईलाइट करता हूं, जैसे मैंने SID का फॉर्मेट कौन प्रेस्क्राइब करता है? सेबी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब तक हम इस चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा। हाँ मैं आप मतलब लोग, मेरे हाँ बोलने का मतलब भी वही था सर कि ऐसे मतलब हाँ हाँ सर जैसे हेडलाइन आप डाल रहे हैं ये हाँ अंडरलाइन कर रहे हाँ हैं तो उसमें जैसे आप बीच में जैसे इसमें हम लोग को गाइड करेंगे हाँ हाँ तो हाँ हाँ। कि मैं मतलब ये हाँ कैसे हाँ आ सकते हैं हाँ इसको आप हाँ मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसा मैं करके हम मैं लोग मैं करें उसी चीजें तो को आपको मेजरली हम लोग डिटेल में, फोकस हाँ ज्यादा कर सकेंगे हाँ सर हाँ इसमें। हाँ हाँ। लेकिन मैं हमेशा अपनी क्लास 1 से बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट में पढ़ने की जगह डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड सेल करने जा रहे हो। वो भी हम्म। आज जब सोशल सोशल मीडिया में इतने कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप जब सेल करने जाते हो ना किसी पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट, वो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है। तो जब तक अपने को डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके। है ना। तो ये मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूं कि हम्म। आप म्यूचुअल फंड एग्जाम तो पास कर लोगे, लेकिन हाँ उसके आगे क्या, उसके हाँ आगे सर वो मतलब ये जो सब फेस होगा आपको क्लाइंट काम, के हाँ साथ और हाँ जैसे कि जो हाँ भी इन्वेस्टर्स हो गए हाँ या हाँ फिर हाँ सिटी बिन जो ब्रांचेस हो गए वहां से जो भी हम लोग को हाँ नॉलेज हाँ मिले
हाँ, तो वहां भी आपकी नॉलेज बात आपको हंड्रेड तभी वन समझ। परसेंट हाँ सही है, मानता हूँ। हाँ हाँ। बट ठीक हम है, लोग का जो। हाँ मैं वही डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक। ओके। हाँ। ठीक है सर। कीप। ठीक है, तो कवर पेज में क्या होता है, स्कीम का नाम और टाइप होता है कि ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड है कि इंटरवल फंड है, इक्विटी है, डेब्ट है, लिक्विड है कि हाइब्रिड है, ये फ्रंट पेज कवर पेज में होता है। ठीक है। एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ स्कीम पोर्टफोलियो ऑल्सो मेंशन होता है, फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट, रिलेवेंट एनएफओ का डेट, ओपनिंग क्लोजिंग रीओपनिंग, डेट ऑफ एसआईडी, नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड, नेम ऑफ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द एएमसी ट्रस्टी कंपनी। तो कवर पेज हैज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। ठीक है, विच एवरी इन्वेस्टर ऑट टू नोट, the particular of scheme have to be prepared in according with SEBI Mutual Fund Regulation 1996। देखिए मैं आपको अभी भी बोलता हूं कि चैप्टर 1 to 4 और 5, 7, 9, 12 इतना भी चैप्टर आप पढ़ के चले जाओ, 8 चैप्टर, आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है। तो सेबी की ये जितने गाइडलाइंस होती हैं वो हर जगह फॉलो की जाती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में स्ट्रक्चर फॉलोइंग मैटर होता है। पहला होता है टेबल ऑफ कंटेंट, हाईलाइट, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड, स्कीम स्पेसिफिक, प्रोविजन रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन स्कीम, अदर स्पेशल कंसिडरेशन, डेफिनेशन और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो इशूड की जाती है एएमसी के द्वारा। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, नेम एंड द टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, असेट एलोकेशन पैटर्न, where will the scheme invest, investment strategy, fundamental attribute, benchmark, manager of the scheme, investment restriction, performance track record of scheme, unit and offer, fees and expense, right of unit holders, general unit holder information, penalty and litigations। तो ये सब चीजें एसआईडी में इंक्लूड होती है। ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल इन्वेस्टर्स। ठीक है। The segment on NFO and ongoing offer detail of SID provide list of category of investor eligible to invest in scheme। कौन इन्वेस्टर एलिजिबल है, स्कीम की सुटेबिलिटी क्या है। ठीक है। फिर रिस्कोमीटर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ स्कीम आर अवेलेबल इन द फ्रंट पेज ऑफ एसआईडी, ये हमेशा फ्रंट पेज में अवेलेबल होता है। ठीक है। द रिस्क इन स्कीम are listed in segment of risk of the SID which includes standard और generalist factor that affect the mutual fund scheme। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क किस टाइप्स के हैं। ठीक है। आज जो मैंने नोट्स आप लोग को दिया है उसको प्रिंट आउट निकालना, पढ़ लेना। 35 पेज में ये 98 पेज तक का जो मटेरियल्स है वो पूरा कवर है। ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम। ठीक है। फिर वही है ओपन एंड, क्लोज एंड, इंटरवेल, बैलेंस, इनकम, इक्विटी, तो कौन से टाइप की है। ठीक है। इस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम वो एसआईडी में रहती है। सेगमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। ठीक है। फिर होता है लेवल ऑफ रिस्क इन ईच ऑफ दिस असेट्स का, जो ये हाईलाइट है ना डार्क में, ये आप देख रहे हैं ना जो डार्क बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको देखना। एसआईडी ऑल्सो प्रो डिटेल ऑफ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। बाइंग यूनिट ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, कवर पेज जो होता है उसमें कितने यूनिट ऑफर किए गए हैं। ठीक है। यूनिट एंड ऑफर ये इसकी इंफॉर्मेशन होती है। एनएवी कितना है, एप्लीकेबल एनएवी क्या होगी। ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाइंग फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, वो इंफॉर्मेशन कहाँ दी रहती है। ओके। यस सर, बताइए। इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड स्कीम इंफॉर्मेशन, दोनों को टू बी रीड टुगेदर, दोनों को एक साथ पढ़ा जाना है। टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई द यूनिट ऑफ स्कीम, तो अपने को दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एसआईडी पढ़ लिए एसएआई नहीं पढ़े, या एसएआई रीड कर लिए एसआईडी नहीं पढ़े। ठीक है। एसएआई हेलो। में यस यस बताइए। डिफरेंस क्या है इन दोनों में?
डिफरेंस नहीं है, दोनों पार्ट है। दोनों पार्ट हैं। हाँ, इस एसआईडी और एसआईडी का पार्ट है एसएआई। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है एएमसी के बारे में, जो मैंने जस्ट अभी बताया था ऊपर में, ठीक है। और एसआईडी में म्यूचुअल फंड, जो अपन स्कीम की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी होती है, ठीक है। शायद आपने थोड़ा लेट से ज्वाइन किए होंगे। तो एसआईडी इज द पार्ट ऑफ एसआई एसएआई इज द पार्ट ऑफ एसआईडी, ठीक है। दे आर टू सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक में काहे की इंफॉर्मेशन रहती है, डिटेल ऑफ पर्टिकुलर स्कीम, और एसएआई में किसकी इंफॉर्मेशन रहती है, अबाउट म्यूचुअल फंड और एएमसी जो ऑफर कर रहे हैं स्कीम को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वतन कुमार जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। अभी भी थोड़ा क्लियर, अभी भी इसको क्लियर करो थोड़ा, अभी भी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। तो यही तो अभी अपन पढ़ ही रहे हैं उसको, अभी ये जब खत्म हो जाएगा आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये एसआईडी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कि एसआईडी में क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको कि एसआईडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है कंटेंट, इस एसआईडी जो फॉर्मेट होता है उसको प्रिस्क्राइब करता है सेबी, ठीक है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले कंपलसरी है एसआईडी को रीड करना, ठीक है। ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी देता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी पढ़ा है ना, ये सब चीजें ये एसआईडी के पार्ट्स हैं। कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या है, नाम क्या है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। कि नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज क्या है, एसआईडी में आता है। असेट एलोकेशन पैटर्न एसआईडी में आता है। वेयर विल द स्कीम इन्वेस्ट एसआईडी में आता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एसआईडी का पार्ट है। फंडामेंटल एट्रीब्यूट एसआईडी में डिटेल उसका मिलता है। मैनेजर ऑफ स्कीम एसआईडी में मिलता है, ठीक है। मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का एसआईडी ओपन करके ही दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लोड स्ट्रक्चर, ठीक है। There is a segment of highlight and summary of scheme available at beginning of SID. The information available in SID for NFO and ongoing. रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एक सेकंड। देखिए ये है एचडीएफसी का जो वेबसाइट है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए फंड्स में इक्विटी, ठीक है। कोई भी फंड आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब नो मोर्स में जाइए, किसी भी म्यूचुअल फंड समझ डिटेल समझिएगा, ये नो मोर्स में जाएंगे आप, ये नीचे में देखेंगे आप एसआईडी दिख रहा है, ये एसआईडी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ये है एसआईडी, ठीक है। अब एसआईडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए फ्रंट पेज में, ठीक है। क्या लिखा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी क्लैप, फ्लेक्सी कैप फंड, स्कीम का रिस्कोमीटर दिया हुआ है,
ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम, एएमसी का नाम, ठीक है, एएमसी का एड्रेस, ट्रस्टी कंपनी का एड्रेस फ्रंट पेज में दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है दोनों। ठीक है, सेकेंड पेज देखिए, ये यहां से एसआईडी की पूरी डिटेल दी गई है, 74 पेजेस के हैं ये। ठीक है, तो सेक्शन 1 में नेम ऑफ स्कीम, फ्लेक्स कौन सा कैटेगरी है, स्कीम टाइप क्या है, सेबी स्कीम का कोड क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी क्या है, बेंचमार्क क्या है, एनएवी क्या है, एप्लीकेबल टाइमलाइन, प्लान एंड ऑप्शंस। ठीक है, लोड स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम एडिशनल अमाउंट, मिनिमम रिडीम अमाउंट। ठीक है, स्टॉक लैंडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, इन्वेस्टर सर्विस, ये सभी जो हैं ये SID के पार्ट्स हैं। क्लियर सर? कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये SID का पार्ट है। देखिए 74 पेज के हैं, इसमें पूरी डिटेल लिखी है। ठीक है, 65% स्कीम में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम में मिनिमम कितना है 65, मैक्सिमम 100। ठीक है, क्योंकि ये इक्विटी की स्कीम है। ठीक है, बाकी में 0, मैक्सिमम लिमिट अदर में, डेप्थ में 35, राइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 10, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में 10, ये मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। ठीक है, ये डिटेल दिया गया है। ओके, ये होता है SID। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का SID को रीड कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाता है। यहां पे आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दिख रहा है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसको कोई नहीं पढ़ता होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ता। जो पढ़ता होगा ना उसका, देखिए ये जो है SAI है, देखो दिखा दे रहा हूं, इसमें SID में ही SAI का भी पार्ट है, इंक्लूड है। रिस्क फैक्टर दिया, देखिए रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, कंट्री रिस्क, लीगल रिस्क, टैक्सेशन, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरे रिस्क दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 74 पेजेस अगर आप पढ़ लोगे ना सर, आपको मार्केट में ना कोई बीट नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। हम लोग ऊपर ऊपर का नॉलेज देते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये जो मैंने HDFC खोला है तो केवल आपको नॉलेज देने के लिए खोला है। ये HDFC का जो पेज है, आप चाहो तो ICICI में भी जाओ या कोई दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में भी जाओगे, तब भी आपको सेम SID डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वहां पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे KIM भी दिया हुआ है, ये दिख रहा है KIM यहाँ पे, ये देखो, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, शॉर्टकट। ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा सर। ठीक है, लोड स्ट्रक्चर होता है, प्लान्स एंड ऑप्शन अवेलेबल अंडर द स्कीम, हाईलाइट होती है, उसकी समरी होती है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की आप अप्लाई कैसे कर सकते हो सेगमेंट में। ठीक है, लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशन इन स्कीम हाईलाइट है, उसकी समरी दी गई रहती है। फीस, एक्सपेंस एंड ट्रांजेक्शन चार्ज कितना है, कितना लगेगा, उसका डिटेल दिया रहता है। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी उसमें डिटेल दिया रहता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस दिए रहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्कीम NAV पर यूनिट दिया रहता है। ठीक है, SID प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशन ऑफ NAV, फंडामेंटल एट्रीब्यूट भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में रहती है सर। देखो चैप्टर 5 अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे सर, आपका नॉलेज
को कोई मार्केट में बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको SAI भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? SAI प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिटेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे स्पॉन्सर के बारे में, AMC के बारे में, ट्रस्टी कंपनी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, RTA के बारे में, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, फंड अकाउंटेंट, ठीक है, बैंकर्स कौन है, अप्लाई कैसे करना है। SAI प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमको म्यूचुअल फंड में अप्लाई कैसे करना है, हमारे राइट्स क्या है यूनिट होल्डर्स के, वो SAI में होता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन SAI में मिलता है। टैक्स लीगल जनरल इंफॉर्मेशन SAI में प्रोवाइड की जाती है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस वो भी SAI में रहता है। फिर होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था। उसमें क्या होता है? इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सर्कुलेशन टू द सेम अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। 100 पेज का अभी मैं आपको बोलूंगा पढ़ लो करके नहीं पढ़ पाओ। तो KIM क्या होता है उसका थोड़ा सा, KIM में आपको सफिशियंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, किस किस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो भी बताता है, SID में बताया जाता है वो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, कोई भी एक स्कीम ओपन करते हैं अपन, आप लोग यहाँ पे फंड में इक्विटी में गए, नो मोर्स में जाओ, NAV बताता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये टॉप 10 होल्डिंग के नाम यहाँ पे बता रहा है, टॉप 10 होल्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी गई रहती है, टॉप 10 होल्डिंग। ठीक है, KIM में भी मिलता है। तो सम की इन्फो आइटम जो KIM में कंटेंट होते हैं, नेम ऑफ AMC, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर्स, शॉर्टकट है, यानी कि वो समरी है KIM। ठीक है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है समरी होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, असेट एलोकेशन, जस्ट SID का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है ये। बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम। फिर होता है एडेंडम, SID SAI की जो अपडेट पीरियोडिकली होता है, इंटरिम चेंज जो अपडेट होता है, उसमें इशुएंस किया जाता है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड मस्ट कंपनी द KIM। ठीक है, तो SID जो अपडेट होता है ना, SID SAI या KIM जो अपडेट होता है, नीड टू अपडेट पीरियोडिकली, जो इंटरिम चेंज होता है, तो उसमें क्या इशू किया जाता है? इशुएंस ऑफ सच एडेंडम, यानी कि ऐड किया जाए। ठीक है, अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी प्रोविजन, अपडेट आप कर रहे हो तो कब कर सकते हो? SID सेल अपडेट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये SID का डेट है। ठीक है, और subsequently SID shall be updated within a 1 month from the end of half year based on relevant data or information as the end of September and March respectively। कोई भी चेंज होते हैं इन चेंज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 1815A, तो एडेंडम टू एग्जिस्टिंग SID सेल बी इशूड एंड डिस्प्ले ऑन AMC की वेबसाइट में इमीडिएटली आपको डिस्प्ले करना है। SID shall be revised and update immediately after completion of duration of exit options। Yes, आप किसी भी वेबसाइट में जाके देखिए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में पहले जाके देखिए, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप ओपन करेंगे कोई भी म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स या कौन से डेप्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से बॉन्ड्स में उन्होंने अपडेट किया है। ठीक है, अपडेट होता है SAI एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। ठीक है, KIM का अपडेट कैसे होता है? वंस इन हाफ ईयर, 6 महीने में एक बार, यानी कि हाफ ईयर्स में एक बार, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव हाफ ईयर्स बेस्ड ऑन रिलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ September March। ठीक है,
अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो होती है डिस्क्लोज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिस्क्लोज करना है डेली एनएवी, वो भी एएमसी की वेबसाइट में। ठीक है, क्योंकि मार्केट मंडे टू फ्राइडे डेली अप डाउन चलते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनएवी अपडेट करना है ईच बिजनेस डे। मंडे टू फ्राइडे ईच बिजनेस डे आपको उसको अपडेट करना है। ठीक है, ऐसे आई यहां पे लिखा है, देखो कब अपडेट होता है। ऐसे आई अपडेट होता है एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ऐसे आई जो अपडेट होता है 3 मंथ, एवरी 3 मंथ्स में एक बार अपडेट आप कर सकते हो, एंड ऑफ द 3 मंथ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि डेली एनएवी आपको रिफ्लेक्ट करवाना है एएमसी की वेबसाइट में या एमपी की वेबसाइट। आपका जो एनएवी है वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशो, आपका एक्सपेंस कितना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एनएवी का जो इम्पैक्ट करता है टोटल एक्सपेंस रेशो, टीईआर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। सेबी ने मैंडेट किया कि एएमसी शुड प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज ऑन डेली बेसिस टोटल एक्सपेंस रेशो, आपको स्कीम वाइज और डेट वाइज ऑल स्कीम अंडर द सेपरेट हेड आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, एमफी की भी वेबसाइट में आपको पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये चैप्टर 5 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है रिस्कोमीटर। देखो रिस्कोमीटर सबसे लो में आइरिस ग्रीन है ये। ठीक है, ये कलर आइरिस ग्रीन है। लो टू मॉडरेट रिस्क में, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। ठीक है, ये मॉडरेट रिस्क में येलो कलर है, नियॉन येलो। मॉडरेट हाई रिस्क में कौन सा कलर है, कैरामेल कलर है। हाई रिस्क में ऑरेंज कलर है और वेरी हाई रिस्क में रेड कलर है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिस्कोमीटर। आप में से किसी ने पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, देखो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप अगर आप ओपन करते हो तो उसमें रिस्कोमीटर मेंशन रहता है। ठीक है, ये मेंशनड है। ठीक है, यहां पे देखो ये लिख रहा है मॉडरेट हाई रिस्क, लेकिन यहां पे अगर कोई स्कीम बता रही है रेड में तो इसका मतलब है इसमें रिस्क भी हाई है। ठीक है, फिनेंशियल रिजल्ट जो है, द म्यूचुअल फंड shall डिस्प्ले द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ ईच हाफ ईयरली। मार्च 31 और सितंबर 30 को आपको ऑन ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट ऑन द एएमसी वेबसाइट आपको पब्लिश करना है। द एडवर्टाइजमेंट इन दिस रेफरेंस केवल एटलीस्ट वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में जो नेशनल वाइड सर्कुलेट हो रहा है, इन अ न्यूज़पेपर जो कि वाइडली सर्कुलेट होता है, पब्लिश्ड इन अ लैंग्वेज ऑफ रीजन वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द फंड इज सिचुएटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड जो फाइनेंशियल रिजल्ट देते हैं वो पब्लिश्ड होना चाहिए एटलीस्ट वन इंग्लिश न्यूज़पेपर जो नेशनल वाइड सर्कुलेट हो रहा है, और एक न्यूज़पेपर जो हैविंग वाइड सर्कुलेशन पब्लिश्ड इन लैंग्वेज ऑफ द रीजन, रीजन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पब्लिश्ड हो रहा है, जिसका हेड ऑफिस द फंड वहां पे सिचुएटेड है वहां पे। ठीक है, सेम एनुअल रिपोर्ट और रेगुलेटरी डिस्क्लोजर आपको मार्च 31 में करना है। ठीक है, वो भी पब्लिश्ड होना चाहिए एटलीस्ट टू डेली न्यूज़पेपर में जो ऑल इंडिया चल रहा है, वंस इन इंग्लिश एंड वंस इन हिंदी। ठीक है, देखिए जो हाईलाइट था मैंने बता दिया, इसकी रिकॉर्ड